क्या बोले? बोले साउंड सराउंडिंग नहीं करने के लिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। साउंड आएगा। तो मैं पहला क्लास जो हम बताए होंगे तभी व्हाट इज इंटरनेट, ऐसे ये भी पहला क्लास है, पर जो किए होंगे उनको हम बताएंगे व्हाट इज इंटरनेट। किनको पता है इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, बस इतने याद रखना, कुछ नहीं, ठीक है। लंबा चौड़ा जो होगा डिफिनेशन वो सब आप लोग भूल जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को बताएंगे अपना टेलीग्राम का, ठीक है, ग्रुप भी, उसमें भी आप लोग को ज्वाइन करूँगा। उसमें क्या होगा कि आप लोग को ना नोट्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। इंटरनेट का ऐसे मेरे पास नोट्स बना हुआ है सारा कुछ, तो इसमें आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। और बढ़िया से मिल जाएगा, मेरा बनाया हुआ होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, नहीं भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। कनेक्ट करता हम लोग को एक दूसरे से, ठीक है। जैसे इसमें जो था सिस्टम, इसमें जो पीडीएफ फाइल था वो मेरा व्हाट्सएप में आ चुका है, आ गया ना? क्या, किसके मदद से? इंटरनेट के मदद से, ठीक है। इंटरनेट नहीं होता तो क्या ये आता? नहीं आता। कैसे? केबल के कनेक्ट, पेन ड्राइव डालते उसके बाद कॉपी करते। लेकिन यही अगर लैपटॉप दूर रहता तो क्या आ पाता? नहीं। ये कब आ पाता? जब इसमें इंटरनेट रहता है, ठीक है। अब इंटरनेट को यूज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? डाटा चाहिए। वही तो इंटरनेट हुआ बड़े भाई, ठीक है, वही इंटरनेट हुआ। हाँ, ठीक है। कोई भी ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें वो डिस्प्ले करे, जिसमें वो मतलब उसका कनेक्शन दे सके, ठीक है। कोई पीसी चाहिए, कोई पीसी चाहिए, कोई लैपटॉप चाहिए, कोई मोबाइल चाहिए, कोई टैब चाहिए, कुछ भी चाहिए जिसमें क्या हो, दिख सके, चल सके, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मेरे पास क्या सिस्टम है तो क्या इंटरनेट में केवल आ जाएगा? सिस्टम आ गया, ठीक है। इंटरनेट में उसमें कनेक्ट कर दिए, चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। क्या एमएस वर्ड में हम लोग इंटरनेट का यूज करेंगे? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को? ब्राउजर, ठीक है। कोई ऐसा ब्राउजर जिसमें इंटरनेट काम कर सके। क्रोम क्या है? ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, ब्रैक, सब ब्राउजर है, ठीक है। बहुत सारा ब्राउजर है, ऐसा नहीं कि एक ब्राउजर है, जितना हम नाम बताए उतना ही ब्राउजर, बहुत सारा ब्राउजर है, ठीक है। जो जो आप लोग को यूज करना वो कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ठीक है। तो इंटरनेट हम लोग किस में यूज करते हैं? ब्राउजर। अब मान लीजिए हम लोग के पास इंटरनेट आ गया, ठीक है, सिस्टम भी आ गया, ब्राउजर भी मेरे पास है, तो यूज करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए? वेबसाइट। आखिर हम लोग को ये तो पता होना चाहिए कि हम लोग को देखना क्या है, ठीक है। आप लोग को बोल देगा कि आप लोग घर जाइए, ठीक है, क्या चले जाइएगा? आपको पता ही ना हो कि आपका घर कहाँ है, वही होगा ना कि घूमते रहे रास्ते में, जाना कहाँ है ये पता नहीं, ठीक है। तो हम लोग को एक मंजिल तो चाहिए, लेकिन हमको ये चीज पता होना चाहिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग देखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ब्राउजर ओपन कर लिए तो हम लोगों को क्या देखना है ये चीज हम लोग को क्या पता होना चाहिए? वेबसाइट। और वेबसाइट भी अगर ना पता हो तो अगर इतना पता हो कि नहीं किस विषय में हम लोग को देखना है, तो उस स्थिति में भी हम लोग क्या उस चीज को देख सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमको किन्हीं के बारे में देखना है, किन्हीं का एक महापुरुष का नाम बताइए। महात्मा गांधी, ठीक है। पिछला क्लास में कोई महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोल दिया था ना, बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। हमको किसी के बारे में, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, किन्हीं के बारे में, आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, किन्हीं के बारे में अगर मान लीजिए हमको जानना हो तो क्या उनके लिए हमको प्रॉपर वेबसाइट पता होना चाहिए? नहीं ना। अब नरेंद्र मोदी जी तो ऐसे है नहीं, इन्हें एक काम करते भैया पहले हम अपना प्रॉपर वेबसाइट बनाते जिसमें आदमी हमको देखेगा, ऐसा तो है नहीं। उसके बारे में हम आप लोग जो भी इंटरनेट में डालते हैं वो चीज़ हम लोग को दिखेगा। अब मान लीजिए एक आदमी तो डालता नहीं उस पर, ठीक है, और सारे आदमी जो डालते हैं वो एक जैसा जानकारी भी नहीं होता है क्या? सबका जानकारी अलग अलग होता है, ठीक है। सब कोई जो डालता है वो अलग अलग डालता है। अब मान लीजिए सबका वेबसाइट अलग रखना पॉसिबल है? नहीं। उस स्थिति में हम लोग क्या यूज करेंगे? सर्च इंजन वेबसाइट। अब सर्च इंजन वेबसाइट क्या होता है भैया? सर्च इंजन वेबसाइट जो होता है जिसके बारे में लिखेंगे ना, उसके बारे में जो भी जानकारी जिस वेबसाइट पे होगा ना, वहां से वो डाटा निकालेगा, ठीक है।
जैसे अभी देखिए हम यहाँ पे खोल लेते हैं, क्रोम खोले, ठीक है, क्रोम खोले, दिख रहा है सबको? पीछे बड़े भाई दिख रहा है ना? ठीक है, हम क्रोम को ओपन किए, ठीक है, न्यू टैब। अब मान लीजिए हमको अगर कोई प्रॉपर वेबसाइट पता होता तो हम लिखते, ठीक है, हमको अगर प्रॉपर वेबसाइट पता होता तो उसके बारे में लिखते। जैसे हमको एसएससी का सर्च करना है, ठीक है, अभी एसएससी जीडी का होगा ना सर्च फॉर्म, ठीक है, आप लोग फॉर्म भरिएगा। अगर हमको एसएससी का प्रॉपर वेबसाइट पता होता तो हम क्या लिखते? ssc.nsc.in लिखते और इंटर मार देते, वो प्रॉपर वेबसाइट हो गया, डायरेक्टली एसएससी का वेबसाइट खुल जाता। देखिए ssc.nsc.in लिखे, इंटर किए, एसएससी का प्रॉपर वेबसाइट पता हो गया, पता हो गया ना। अब यही मान लीजिए हमको एसएससी का प्रॉपर वेबसाइट पता नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, क्या चीज का फॉर्म भरना है? हमको एसएससी का फॉर्म भरना है, ठीक है, एसएससी जीडी का, एसएससी और यहाँ पे लिख दिए जीडी APPL, वही होता है ना, अप्लाई ऑनलाइन, ONLINE ऑनलाइन, ठीक है। अब इधर देखिए बहुत सारा कुछ खुल गया। स्टार्टिंग में क्या आ गया? ssc.nsc, प्रॉपर वेबसाइट नहीं खुला ये, ठीक है, ये बहुत सारा वेबसाइट निकाल दिया जिसमें एसएससी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जो हम बोले वो चीज दिया हुआ है। अब यहाँ जो ऊपर वाला आया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे, देखिए प्रॉपर वेबसाइट पे हम लोग को ले गया ना। तो यहाँ जो हम लोग कौन सा वेबसाइट की मदद से यहाँ पे आए? सर्च इंजन वेबसाइट की मदद से, ठीक है। और इससे पहले जो आए थे एसएससी का वेबसाइट पे, वो किससे आए थे? प्रॉपर वेबसाइट, वो एसएससी का प्रॉपर वेबसाइट था, हमको पता था इसलिए टाइप कर दिए। जब नहीं पता होगा तो सर्च करेंगे, इस तरह से सर्च इंजन वेबसाइट का यूज करेंगे, ठीक है। अब सर्च इंजन वेबसाइट क्या है ये हम लोग को पता चल गया, हाँ पता चल गया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए सर्च इंजन वेबसाइट दो चीज का हम लोग को पता चल गया, दो वेबसाइट, एक प्रॉपर वेबसाइट, एक सर्च इंजन वेबसाइट, ठीक है। अब कोई जरूरी है कि एसएससी का ही अगर हमको पता करना हो तो ही सर्च इंजन वेबसाइट का यूज करेंगे? जरूरी है क्या? नहीं। अब हम लोग को किस चीज के बारे में पता करना हो तो सर्च इंजन वेबसाइट का यूज करेंगे? सब चीज, कुछ भी, जो भी हमको सर्च करना हो और जिसका प्रॉपर वेबसाइट ना पता हो उसके बारे में सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको जेएसएससी का करना है, जेएसएससी का प्रॉपर वेबसाइट का नाम कौन बताइएगा? कोई भी? हाँ, JSSC.nic.in। लेकिन अगर JSSC.nic.in पता ना हो तो सर्च इंजन वेबसाइट का यूज करेंगे ना। उसके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, किन्हीं को दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। अब वेबसाइट जो है हम लोग का वो खत्म हो गया, ठीक है। बहुत सारा वेबसाइट है, अब एक वेबसाइट करके अगर बताने लगे तो केवल वेबसाइट का क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और उसका यूज नहीं है। मान लीजिए आप लोग को वेबसाइट, अब सर्च इंजन वेबसाइट का यूज करके क्या है, सर्च इंजन वेबसाइट का हम जब यूज किए तो ये ssc.nic.in नहीं आ गया, इससे हम लोग को पता चल जाएगा ना कि इसका प्रॉपर वेबसाइट क्या है, पता चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। नहीं, अब हम लोग को इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना स्लो चलना भी अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना जी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट को छोड़ते हैं, वेबसाइट को नहीं छोड़ते, थोड़ा सा इसमें कुछ और बचा हुआ है। वो क्या है कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई वेबसाइट पे जब विजिट करते हैं, कोई वेबसाइट पे हम लोग जब जाते हैं तो उस स्थिति में हम लोग को क्या करना होता है, उसमें अपना अकाउंट बनाना होता है ना, ठीक है। अब बनाना होता, कोई जरूरी नहीं कि एसएससी जेएसएससी, बहुत सारा ऐसा भी वेबसाइट होता है जिसपे अकाउंट नहीं बनाना होता, ठीक है। लेकिन जितने वेबसाइट में हम लोग को बनाना होता है उसमें ऐसा लिखा होगा न्यू यूजर, देखिए यहाँ पे लिखा होगा ना, स्क्रीन वाला उतना अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो कीजिए ना, छोड़िए रहना दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना न्यू यूजर, हुआ है ना, तो
न्यू यूजर पे हम लोग क्लिक करेंगे या क्रिएट अकाउंट रहेगा, इस टाइप का कुछ भी आपको वो देखने के बाद लग जाएगा कि नहीं यहीं से मेरा अकाउंट इस पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, और ये आगे कब बताएंगे जब हम लोग फॉर्म भरना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए, बताएंगे अभी। दिक्कत है क्या? नहीं तो क्या हम लोग मेल पे जाते हैं? किनको दिक्कत है? इनको दिक्कत ये बोलता नहीं Exactly. ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछिए। नहीं दिक्कत हमको। नहीं ना दिक्कत है, बोल सकता है। समझ में आ गया ना? आ गया ना? पूछिए तो। ऐसा कुछ बताना भी तो चाहिए ना जिसको पूछ सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए हम लोग मेल पे चलते हैं। ठीक है, अब ईमेल है क्या? पता नहीं। क्या है ईमेल? कोई आइडिया? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेटर बोलिए उसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग को पहले अगर किसी को मैसेज भेजना रहता था, कोई संदेश भेजना रहता था, तुम लोग क्या करते थे? लिखते थे। लेटर लिखते थे, पैक करते थे, पोस्ट ऑफिस जाते थे, पोस्ट करते थे, 2-3 दिन लगता था, पहुंचता था, वो देखता था, फिर रिप्लाई देता था। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? जीमेल। इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या अभी भी हम लोग को वही करना है? नहीं, लेटर तो भेजना है, पर कैसे? इलेक्ट्रॉनिक लेटर, मतलब क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट जो तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो ईमेल का हम लोग को यूज करने के लिए, यानी लेटर को तुरंत भेजने के लिए, ठीक है, क्या सबसे पहले उस पर अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं है ना कि लिखे पोस्ट किया, पोस्ट चला गया धीरे धीरे करके। अब मान लीजिए हमको अगर भेजना है तो उसको सामने वालों को पता भी तो होना चाहिए कि कौन भेज रहा है। लेटर भेजते तो उस पर लिखते थे ना कि विक्रम सिंह इस जगह से भेज रहे, ये मेरा पिन कोड, ये मेरा सब कुछ। ठीक है, तो सामने वाले को पता चलता था कि कौन भेज रहा है। अब वही चीज़ को जब हम लोग इसमें भेजेंगे तो वो चीज़ उसको भी तो पता चलना चाहिए। उसमें तो हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे कि ये चीज़ के लिए ये चीज़ भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको भी तो पता चलना चाहिए कि भाई साहब सामने वाला है कौन, कौन भेज रहा है, रिप्लाई किसको देना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को क्या अकाउंट बनाना होगा gmail.com पे। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि gmail.com पे ही बनाए, redfield.com, yahoo.com, जो भी आप लोग किसी पे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर आदमी जो है वो जीमेल का यूज़ करते हैं ना आप लोग। कोई है जिनका याहू पे अकाउंट बना हुआ हो? पिछला क्लास में कोई था शायद, 1-2 क्लास पीछे उन लोग बनाया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग इसमें यूज करते हैं क्या? सबसे पहले हम लोग सीखते हैं न्यू अकाउंट बनाने के लिए। अब मान लीजिए मेरा इसमें अकाउंट बना हुआ था, इसीलिए क्या यहाँ पे डायरेक्टली ईमेल खुल गया, मेरा खुल गया ना। अगर मान लीजिए कोई ईमेल इसमें लॉगिन नहीं रहता तो क्या होता? नहीं खुलता। नहीं खुलता, देता उसमें ऑप्शन करने के, साइन इन कीजिए आप भाई साहब, उसके बाद आपको दिखाएंगे हम कि आपका अकाउंट क्या था, कौन कौन मैसेज किया है। कोई नहीं देख सकता है मेरा। अब हाँ, इधर देखिए, जब आपका अकाउंट नहीं बना हुआ रहता तो इस तरह का इंटरफेस होगा। ठीक है, सेम टू सेम इस तरह का इंटरफेस होता है। दिख रहा है ना बड़े भाई, दिख रहा है ना? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना? समझ में आ जा रहा है ना? आ जा रहा है? ठीक है, तो अगर मान लीजिए नहीं आपका हुआ रहता, नहीं इसमें लॉगिन रहता तो इस टाइप का खुलता। ठीक है, और अगर लॉगिन रहता तो इस टाइप का खुलता। तो सबसे पहले हम लोग को क्या सीखना है? अकाउंट बनाना। ठीक है, जब अकाउंट बनाने जानेंगे तभी ना उसमें काम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि अगर उसमें अकाउंट नहीं बना हुआ रहेगा कोई भी वेबसाइट पे तो क्या हुआ लिखा हुआ रहेगा न्यू यूजर, क्रिएट अकाउंट, या कुछ भी ऐसा चीज जिससे आपको पता चले कि आपको इसमें क्या अपना उपस्थिति दिखाना होगा कि नहीं भाई साहब हम जो भी आपका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 चीज लिखा हुआ है, ईमेल और फोन, साइन इन के नीचे। ठीक है, आप अपना ईमेल आईडी डालिए, नेक्स्ट कीजिए, या फोन नंबर डालिए, वो आपका ईमेल सर्च करेगा। ठीक है, या दूसरा क्या है? क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट में जैसे ही क्लिक किए वैसे 3 ऑप्शन आ गया। ठीक है, पहला क्या है? फॉर माई पर्सनल यूज, दूसरा फॉर माई चाइल्ड, तीसरा फॉर वर्क और माई बिजनेस। अब पहला का मतलब क्या है? पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो
उसको नहीं हम यूज करेंगे, कोई इसका दुनियादारी से लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें जो भी रहेगा वो मेरा रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉर माई चाइल्ड। अब चाइल्ड कितना साल का हो सकता है? 13 ईयर शायद होता है मे बी, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा 13 या 14, ठीक है। ये नहीं कि 18 साल का हो गया तो ही वोट डालना, वोट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर 13 साल का कम का है तो चाइल्ड है वो, ठीक है, वो बुद्धरू है, बच्चा है मतलब, ठीक है, वो बच्चा है। और अगर 13-14 से प्लस है तो क्या है, बड़ा हो गया वो, ठीक है, समझे। अब अगर आप लोग कितने हैं, सारे 14 से प्लस होंगे, हम तो 14 गिनेंगे ना, क्योंकि हमको 14 चाहिए, ठीक है। अब सारे 14 से प्लस होंगे, ठीक है। तो आप लोग फॉर माई चाइल्ड में बनाइएगा, ये हाँ बोल रही देख लीजिए, ये हाँ बोल रही। अब 14 से प्लस है ना, तो इसमें क्या है बनाइएगा, पहले ही बताइए। फॉर माई पर्सनल यूज में बनाइएगा, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है फॉर वर्क और माई बिजनेस है, ठीक है। अब उसमें क्या, जैसे सर को अगर बनाना हो तो किस में बनाएंगे, अगर पर्सनल यूज के लिए हो तो फॉर माई पर्सनल यूज, और अगर ये इंस्टीट्यूट के लिए हो तो किस में, बिजनेस के लिए, ठीक है। तो तीनों का मतलब समझ में आ गया, आ गया ना। चलिए हम लोग किसके लिए बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमको नहीं देख के नहीं लग रहा किन्हीं को भी बिजनेस का जरूरी है, ठीक है। और बच्चा लोग भी किन्हीं का नहीं होगा ठीक है। और माई पर्सनल यूज पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्या पूछ रहा है, फर्स्ट नेम, पहला नाम हम लोग डायल करेंगे, ठीक है। हमारा नाम जो भी होगा वो डायल करेंगे, आप लोग का नाम जो भी होगा वो डायल कीजिएगा, ठीक है। या किसी जिसके लिए बना रहे हैं उसके लिए आप लोग डायल कीजिएगा। अब मेरा पहला नाम क्या है, कुछ भी डाल सकते हैं भाई, हमारा नाम आपको क्या जानिएगा, मेरा नाम है, ठीक है। मेरा नाम ऐसे विक्रम है तो हम विक्रम डाल दिए, और लास्ट नेम सिंह है, ठीक है, मेरा टाइटल सिंह डाल दिए। अब बहुत कोई लिखता है विक्रम कुमार सिंह ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। या बहुत लिखते हैं, बहुत कोई लिखता है सिंह विक्रम, ठीक है। तो जैसा हो वैसे आपको डाल देना, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको विक्रम कुमार सिंह डालना था तो फर्स्ट नेम हम विक्रम कुमार डालते हो, लास्ट नेम में सिंह, या फिर विक्रम डालते कुमार सिंह लास्ट में डाल देते, इस टाइप का हम बना लेते, क्योंकि इसमें मिडिल नेम का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना नाम डाल दिए विक्रम सिंह, ये भी टाइटल है मेरा, ठीक है। और नीचे क्या है, यूजर नेम। अब यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो आज तक ना बनाया हो, तो समझ रहे हैं ना, मतलब काम ऐसा करो जो आज तक नहीं किया, जो आज तक नहीं हुआ है, चाहे मरोगे चाहे इतिहास बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नाम हमको टाइप करना जो आज तक कोई बनाया हो नहीं, ठीक है। अब जैसे हम टाइप करते हैं VIKRAM, कुछ भी टाइप कर देते हैं, क्या टाइप करते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे क्या देखिए, विक्रम 1 2 3 डाले तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट यूजर नेम इज टेकन, यह यूजर नेम जो है वो पहले लिया जा चुका है, ठीक है। ट्राई अनदर, मतलब दूसरा ट्राई करना है। अब 1 2 3 के आगे ना हम देखिए CBS लगा देते हैं, ये भी लिया जा चुका है। CBS के आगे SIN लगा देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये आज तक नहीं लिया जा चुका है, ठीक है। तो आ गया, समझे। इस तरह देख लेना, जो आपको अच्छा लगे, जो याद रख सके वही यहाँ पे चूज करना। बहुत को क्या होता है, इतना लंबा ईमेल बनाता है, ठीक है। जैसे डायल करेगा विक्रम सिंह CBH, उसका पूरा 10 अक्षर का मोबाइल नंबर और डेट ऑफ ईयर, ठीक है। हम देखिए ना, क्योंकि हम कैफे में खोले ना, हम कैफे में काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना लंबा, मतलब एक बार में आप डायल कीजिएगा ना तो गड़बड़ा जाइएगा, वो बताएगा फिर भी, ठीक है। तो इतना लंबा नहीं बनाना, ऐसे बना सकते हैं लेकिन नहीं बनाना है, ठीक है। काहे इतना लंबा बनाते हैं आप, कोई है जो इतना लंबा बनाए हुए हैं, नहीं ना। हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कोई ना कोई बनाया होगा 100%। उतना फालतू टाइम है मेरे पास, बताइए 37 मिनट चला गया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, पासवर्ड। भैया यूजर नेम डाल दिए तो पासवर्ड भी तो सेट कीजिएगा, काहे, वरना पता चला आपका ईमेल आईडी किसी को पता चल गया, लॉगिन करके आपको देख रहा है कि कौन कौन मेल कर रहा है,
ठीक है। या बहुत को ऐसा होता है ना कि फॉर्म भर लेता है, ठीक है, और सामने वाला दोस्त को बोलेगा एक काम करो तुम भर दो हम नहीं भरेंगे, बोलता है ना, आप लोग भी बोले होंगे, ऐसा मत किया कीजिए, सामने वाला भी नहीं भरता, ठीक है, बोल दिया कीजिए, क्या दिक्कत है। पर बहुत को करता है उसका पर्सनल मेल कोई यूज ना कर ले, इसीलिए क्या पासवर्ड सेट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारा जैसा लोग जो है वो जितना मोबाइल नंबर, फोटोज, दुनियादारी PDF वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपना मेल में रखता है, ठीक है। अब हम चाहेंगे कि हम केकरा केकर नंबर सेव किए सबको पता चले, नहीं चाहेंगे नहीं ना। अब अगर हम पासवर्ड सेट नहीं किए रहेंगे तो कोई देख सकता है ना, देख सकते हैं कि इनको पासवर्ड पता चला जाए, तो ऐसा पासवर्ड सेट करना है जो कि सामने वाले को पता ना चल सके और आप भी भूल जाए, है ना। ईमेल का किनको ईमेल का अपना पासवर्ड आता है, 1 2 सबको आता है? नहीं तो हमें पता नहीं। ठीक है, उस समय हम आप लोगों को फॉरगेट करने भी बताएंगे, लेकिन काहे भूलते हैं, याद रख लीजिए, ठीक है, काहे भूलिएगा, याद रखिए, ठीक है। पासवर्ड हम लोग को सेट कर लेना है, जो भी सेट करना हो, 1 2 3 XYZ PQR जो भी सेट करना हो, ठीक है, वो सेट कर लेना है। अब यहाँ पे सेम कंफर्म पासवर्ड डालना होगा। अब सामने वाला तो भूल गए, हम काटा लेते हैं, हम ज़्यादा टिप देते हैं, ठीक है, तो सामने वाला वही डालना है जो हमको याद रह सके, ठीक है। डालते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और ZXC, ठीक है, यहाँ भी सेम डालते हैं 1 2 3 4 5 6 भी चलना 4 5 6 ZXC, ठीक है। सो पासवर्ड कर ही लेते हैं, देख लेते हैं कि नहीं भैया कंफर्म है, जो हम डाले वही डला है, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग डालते हैं, हाँ। अब ये देखिए ये तो कैपिटल कर दिए, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 कर दिए और स्मॉल में ZXC कर दिए, ठीक है, कितना अच्छा हो गया, 2 2 4 2 6 7। अब C के बाद V और B भी कर दिए, ठीक है, ZXC V B। अब यहाँ भी वही कर दिए, कैपिटल ये कर दिए, 1 2 3 कर दिए, ठीक है, ZXC V B कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहला फोन नंबर और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शनल, मतलब दे सकते हैं। डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब डालने से क्या फायदा हम लोग फायदा बाद में बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। लिंक रहेगा तो क्या होगा ना कि अगर आप पासवर्ड भूल जाइएगा तो फॉरगेट करने का जरिया रहेगा ना, हाँ रहेगा, तो इसीलिए हम लोग को मोबाइल नंबर डालना चाहिए। ऐसे आप बाद में भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को नंबर डाल लेना, ठीक है। रिकवरी ईमेल एड्रेस, ये भी ऑप्शनल है। अब रिकवरी ईमेल एड्रेस क्यों डालना है कि मान लीजिए आप मोबाइल नंबर अपना डाले, ठीक है, और मोबाइल सिम जो है वो खो गया, हो सकता है ना कि सिम खो गया हो, ठीक है, उस समय ईमेल से आप पता कर सकते हैं उसको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं नहीं। अब यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी भी डाल लीजिएगा अपना। नीचे क्या है, डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें आप फैक्ट भी डालिएगा तो ले लेगा, लेकिन डालना क्या है, सही है, क्या है फैक्टर, ठीक है। नीचे क्या पूछ रहा है, जेंडर मेल है फीमेल है, नीचे का मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं 17 अगस्त और ईयर कुछ भी डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ईयर डालेंगे ना सबको हमको कुछ समझ जाएगा, ठीक है। हम 1990 में, ठीक है, 1990 डाल दें। और उसके बाद नेक्स्ट ये, हाँ, अब ये पहले उसका पॉलिसी पढ़ लीजिएगा जो 2 पेज का होगा, ठीक है, कि क्या क्या आपका होगा, क्या क्या नहीं होगा, इसमें ये चीज़ रहेगा, ये चीज़ होगा, हम देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते हैं, आपका इतना डाटा हम लेंगे नहीं लेंगे, सारा कुछ उसका प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे हम कोई पढ़े नहीं पर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, हम भी नहीं पढ़े पर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। कितना पढ़ेंगे, आई एग्री, हम इसके सब एग्री हैं, ठीक है, कोई ऐसा इसका डिमांड नहीं था जो हम एग्री ना हो, ठीक है, इससे हम एग्री हैं। क्यों,
क्योंकि अगर एग्री नहीं रहेंगे तो बोलेगा ठीक है तुम निकलो, तुम्हारा जैसे 50 हुआ था, एग्री करना ही पड़ेगा। ठीक है बोलेगा ना, तो तुम एक काम करो, तुम निकलो, 50 हुआ मेरा कस्टमर, और नहीं यूज करोगे तो जाओगे कहाँ, एग्री करने ठीक है। एग्री हम लोग कर लिए, और मेरा यहाँ पे क्या बन अकाउंट गया। बन गया ना अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है या किन्हीं को दिक्कत है तो पूछिए, बताएंगे किन्हीं को दिक्कत नहीं। नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है गुरुजी, आ रहा है सबको समझ में। अकाउंट बनाने में किन्हीं को दिक्कत है तो बोल लीजिए, हम अभी फिर से बताएंगे। क्या हुआ, अब पहले से पता था, अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन अभी जिनको नहीं पता था उनको किन्हीं को दिक्कत होगा तो बोलिए। क्लियर। अब मेन जो है आप काय कर लेने से लगा था, मतलब काय, सॉरी, ठीक है, काय का मजाक बनाते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा समझ में उन्हीं को आ रहा है, चलता है हम लोग। चलना भी चाहिए दोस्त लोग, यही होता है। अब बिल्कुल बताएंगे, फॉरगेट पासवर्ड भी करना बताएंगे, ठीक है, फॉरगेट करना भी बताएंगे। कौन कौन है जो अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड फॉरगेट करवाना चाहते हैं? हाँ, ईमेल आईडी और पासवर्ड पता चल गया ना, केकर नंबर है सब आपको आपका मोबाइल में देखेगा, ठीक है, केकर नंबर सेव करके रखे हैं, समझे, तो अपना फॉरगेट मत करवाइए, ऐसे पूछ लेते हैं तो आप लोग को तो लगता है कि करवा लेंगे। लेकिन कोई भी इसी इस जो बनाए इसका भी फॉरगेट की जरूरत है। इसमें तो मोबाइल नंबर नहीं जाता, ये अपना डाल के कीजिए, फॉरवर्ड अच्छा, कर मेरा नंबर देखिएगा, नंबर दिए कि हम लोग फोन कर देंगे करवाएंगे। आप उसको इरेज कर दीजिए। ये कॉपी वाला दिया है। हाँ, हाँ मेरा बहुत सारा ईमेल है, हाँ, ले लो। इसी से ही कर दीजिए ना, वही आप अपना डाल दीजिए। पर मेरा मोबाइल नंबर तो बड़े भैया लेके चले जाइए तब दिक्कत नहीं क्या। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, फॉरगेट करना भी बताएंगे, आप लोग टेंशन क्या लेते हैं, हम सब कुछ बताएंगे, समझे, सब कुछ बताएंगे। और बोले थे नेक्स्ट क्लास में अपना चैनल और टेलीग्राम दोनों चीज़ का बता देंगे, अगर कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम या यूट्यूब दोनों में से किसी भी पूछिएगा, और भैया नया नया डाल दें मतलब रिप्लाई देंगे, समझ रहे हैं ना, ठीक है, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं आप लोग। और क्या बोले, नहीं बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, टेलीग्राम में ऑलवेज बताएंगे, समझे। अब ऐसे तो इतना बढ़िया तो हम पढ़ाते नहीं है तो 2 दिन में मास्टर बन जाए, पढ़ाते हैं सर, समझे, इतना तो पता होगा, इतना बढ़िया तो पढ़ाते नहीं है कि हम 2 दिन में मास्टर बन जाए, पढ़ाते हैं गुरुजी, पढ़ाते हैं। छोड़िए ना, हटाइए ना, बोलने के लिए सामने आदमी बोल देता है, हम लोग का आ रहा समझ में इतना काफी है बस। हाँ बस समझ में आ जाए इतना काफी है, लाइक बोलो करो, लेकिन तो अच्छा नहीं समझ में आए तो कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल इंटरनेट से पढ़ाएंगे आप लोग को, देखिए जैसे हम आप लोग को पढ़ाएंगे ना, अब थोड़ा सा प्रचार भी हो जाए, क्लास भी रेगुलर आना, ठीक है, क्योंकि हम आप लोग को रेगुलर बढ़िया बढ़िया चीज़ बताएंगे। जैसे आप लोग एमएस पेंट पढ़ चुके हैं, कौन कौन है जो एमएस पेंट पढ़ चुके हैं? 1 2 3 4, आप लोग नहीं पढ़े गुरुजी? कितना क्लास है आप लोग का? पहला दूसरा क्लास है क्या? हाँ, ठीक है। अब देखिए एमएस पेंट में आप लोग ये चीज़ तो नहीं देखे होंगे, ज़्यादा चांसेस है बड़ा है ना, देखिए इसका कलर देखिए कैसे आ गए। एमएस पेंट में आप लोग को करने आता था? नहीं आता था ना? पेंट मिक्स कर दिया। क्या किए मैं? नहीं कुछ भी नहीं किया, 3D ऑप्शन आता है, आप किए आज तक आता है, कर चुके हैं आप। ये तो जिस तरह से किए हुए हैं, इसको आप इस तरह से डिवाइड कीजिए तो किए हुए तो जैसे देखिए मेरा ऊपर है रेड टाइप का, नीचे ग्रीन टाइप का, ठीक है। अब आपको इधर क्या बोलते हैं उसको, लेफ्ट में रेड करना है, साइड में ग्रीन करना है, कीजिए लीजिए कीजिए। अब आप लेफ्ट में जो होगा वो कोई भी कलर रखिए और राइट में दूसरा कलर रखिए, कीजिए तो। मेरा मिक्सर किस टाइप का था पता है ना? पता नहीं चल रहा था,
कि कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म हो रहा है, उसी टाइप का करना है। कीजिए। अगर बोलिएगा ना कि भूल गए तब बताएंगे हम। कीजिए ना, कीजिए ना, पूरा टाइम दीजिए, लेकिन कीजिए। क्लास इंटरनेट का हम कम से कम 7 से 8 क्लास में खत्म करेंगे पूरा इंटरनेट, ठीक है। और 8 क्लास कोई एब्सेंट नहीं होएगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये तो छोटा मोटा चीज़ है। अभी बहुत कोई को जैसे भाई आपको लग रहा होगा यार हम तो फालतू आ गए हैं, ईमेल सीख रहे हैं, बताइए इससे खराब फिर क्या होगा, लग रहा है ना। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ईमेल में आपको ऐसा ऐसा कुछ बताएंगे जो आपका क्लियर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। हम आप लोग को ऐसा कुछ बताएंगे, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे नहीं होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है, सही लग रहा है। छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा थोड़ा और टाइम। ये सब भी देखना चाह रहे हैं। नहीं, डिवाइडेड था ही नहीं वो लाइन। हार मत मान। अब क्या कर रही है ना, किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है और ना ही हमको आ रहा है, ठीक है। आप लोग का जो क्लास चलेगा वो MS पेंट से लेके MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सारा सबसे पहले ये कंप्लीट होगा। उसके बाद हम ग्राफिक डिजाइन मैं ग्राफिक डिजाइन ग्राफिक समझे, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इंडिजाइन, CorelDRAW सारा कुछ बताएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे और नए में बताएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे जितना भी अवेलेबल है ना, कोई 2017 में पढ़ा रहा है, कोई 2018 में पढ़ा रहा है, हम आप लोग को 2023 में पढ़ाएंगे, ठीक है। वो हम सॉफ्टवेयर का बात कर रहे हैं, टाइम का नहीं, ठीक है। ठीक है। और वो भी अगर मान लीजिए 2017 में पढ़ा रहा है तो 2017 में ही होगा। जैसे बहुत सारा कुछ ना ऑप्शन है जो चेंज हो चुका है, बहुत अगर मान लीजिए आगे कुछ बढ़ा रहा है तो बहुत कुछ नया नया फीचर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अभी जैसे हम MS पेंट में जो आप लोग को बताए वो चीज़ आप लोग नहीं पढ़े होंगे, हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, नहीं पढ़े थे ना, ये वाला हाँ नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम आप लोग को बहुत बढ़िया से बताएं, समझे। अगर फिर भी देखने के बाद लगे कि नहीं दोस्त है, छोटा भाई है या बड़ा भाई है या सर है, जो भी समझ में आए कर देना चाहिए तो कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम में आप लोग को ज्वाइन हो जाइएगा, क्यों? क्योंकि उसमें आप लोग को नोट्स मिलेगा, नोट्स और बढ़िया नोट्स मिलेगा, ठीक। समझे। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो हम आप लोग को दे देंगे, समझे। खुद से प्रोवाइड करते हैं। हम खुद से सारा कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ईमेल आप लोग बनाने के लिए सीख गए। टाइम कितना हो गया? 10:51। बहुत टाइम अभी टाइम है 10 मिनट और है। एक्स्ट्रा टाइम देना। एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं आप लोग, टेंशन मत लीजिए, समझे। पर मोबाइल लेके हमारा चला गया, अब हमको थोड़ा बहुत उधर देखना होगा कि पढ़ाना क्या है। कैमरा में बैठा हुआ कहाँ बैठा हुआ है? अब हम लोग देखते हैं कि नहीं हमको पढ़ाना क्या है, ठीक है। अब ईमेल बनाने हम लोग सीख गए, ठीक है। अब ईमेल में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे पता है? लॉगिन करना आ गया हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एकदम स्टार्टिंग से चालू करना है तो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कि सिंपल सा बात, हम लोग मेल कैसे भेजें, समझ रहे हैं। मेल हम लोग कैसे भेजें, ठीक है। अब मेल भेजना है तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? जीमेल कंपोज पे, ठीक है। यहाँ पे कंपोज है, कंपोज पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, CC, ठीक है, और BCC। अब CC पे अगर हम लोग, अब एक चीज और आप लोग को, ठीक है, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो उस पे कर्सर जो है ना, वो कर्सर किस पे क्या करना है, उस पे जाके रख देना है। देखिए ये कर्सर जो है, देखिए इधर उधर घुमा रहे हैं ना, इसका कर्सर को जहाँ पे जाके रख देंगे ना तो दिखाएगा कि वो चीज क्या बताना चाह रहा है। CC, ऐड CC क्या लिखा हुआ ये, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+C। अगर Ctrl+Shift+C करेंगे तो यहाँ पे CC यानी कार्बन कॉपी आ जाएगा, ठीक है। और BCC मतलब ब्लैक कार्बन कॉपी, इसका शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+B, ठीक है। तो Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+B, क्या ये समझ में आ गया? कार्बन कॉपी और ब्लैक कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी और ब्लैक कार्बन कॉपी क्या होता है पता है आप लोग को? नहीं। नहीं, आपको तो पता होना चाहिए, आप तो ईमेल पढ़ चुके हैं और बता भी चुके हैं,
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बताते हैं। अब ऐसा होता है ना कि आप ग्रुप बनाए, ठीक है, ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, तो अगर आप किसी को भेजते हैं ग्रुप में मैसेज, तो क्या वो सारे लोग पढ़ेंगे या एक कोई पढ़ेगा? सारे को ठीक है, पढ़ने में इच्छा होती है। सारे लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं ना कि हम जो मेल भेजे, ठीक है, वो सबके पास जाए, सबके पास, लेकिन सबको पता ना चले कि किनके किनके पास ये गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हमको आपके पास मेल भेजना है, इनके पास भी मेल भेजना है, इनके पास भी भेजना है, इनके पास भी भेजना है, उनके पास भी भेजना है, ठीक है, तो क्या हम एक एक करके सबको मेल भेजेंगे? नहीं, एक बार सबका मेल टाइप करेंगे और जो भी लिखना होगा भेज देंगे। जब सबको सेम भेजना हो तो, समझ रहे हैं ना? अब सबको अलग अलग भेजना हो तो जाहिर सी बात अलग अलग करना होगा, ठीक है, सिंपल था, उसको तो अलग अलग करना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए सबको सेम मेल भेजना है तो हम लोग, अगर हम चाहेंगे कि नहीं सबको पता चले तो भी हम लोग भेज सकते हैं, चाहेंगे किसी को ना पता चले तो भी भेज सकते हैं। कब? कार्बन कॉपी और ब्लैक कार्बन कॉपी। अब हम एक चीज़ देखें, हम आपको अभी तक नहीं बताया कि किससे क्या होगा। ये बताया कि कार्बन कॉपी से क्या होगा, पर्सनली जाएगा, या ब्लैक कार्बन कॉपी से पर्सनली जाएगा, ये चीज़ बताया नहीं सर। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को करके देखना है कि किससे क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे और आप लोग बताइए, समझ रहे हैं? लैपटॉप के लिए सर कैसे करेंगे? मोबाइल तो है ना, एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड नहीं है, वो क्या है? मोबाइल नहीं है आपके पास? तो सर वो तो है मेरे पास, हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? उतना डिटेल से यूज करना नहीं आता। मेल हम यहाँ पे बता रहे हैं, सेम चीज मोबाइल में भी होता है। मोबाइल थोड़ा खोलिएगा, बोले बोलेगा आज के युग में कौन सा 2023 चल रहा है और मोबाइल नहीं है, संभव है? अच्छा अच्छा, किसी के पास होता ही नहीं होता, बट हम लगेगा डिफरेंस होता है। खुल जाए, इनका खुल के दीजिए तो, ठीक है। देखिए क्लिक यहाँ पे कंपोज लिखा हुआ है मोबाइल में, कंपोज पे क्लिक किए, यहाँ पे भेजने का ऑप्शन आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए सीसी और बीसीसी दोनों का ऑप्शन है, तो बस मोबाइल और इसमें बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, समझ रहे हैं? अब तो यूज हो जाएगा ना मोबाइल में, अब प्रैक्टिस कर सकती है ना मेल का पूरा प्रैक्टिस मोबाइल में हो जाएगा, ठीक है। और जितना कुछ बताएंगे हम, ऐसा कोई ना कोई तरीका बताएंगे जिससे मोबाइल में आप लोग उसका प्रैक्टिस कर सकती हैं या कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब मेल भेजना कैसे? तो भाई साहब जहाँ पे टू लिखा हुआ है ना, वहाँ पे उसका मेल टाइप कर देना है, ठीक है। VF568946 gmail.com, ठीक है। यहाँ पे उसका टाइप कर दिए, आ गया, उसको क्लिक कर दिए, मेरा फोटो भी आ गया। मान लीजिए किसी को और भी भेजना है तो और दूसरा मेल टाइप करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, अब भेजना क्या चाह रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि हम लोग भेजना क्या चाह रहे हैं, उस विषय में लिखेंगे। अब पता चला कि आप किसी को मेल ऑलवेज भेजते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट पढ़ा, हटा दिया। अब मान लीजिए कि कोई आप कंपनी में भेजे, ठीक है, कि सर हमको जॉब चाहिए, ये चीज़ है, किस स्थिति में भेज रहे, क्या विषय है आपका, कोई भी चीज़ में भेजिएगा तो उसका विषय भेजिएगा ना, तो ही आगे पढ़ेगा, वरना देखेगा यार इसको तो विषय भी लिखना नहीं आता, हटाओ सबसे पहले इसको, ठीक है। हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, स्कूल में एप्लीकेशन लिख के छुट्टी लिए आप लोग? नहीं है ना, तो ऊपर में लिखते हैं ना सब्जेक्ट, ठीक है। तो टीचर को सबसे पहले पता चलता है कि नहीं ये किस चीज़ के लिए, मतलब क्या चीज़ का है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली लास्ट में आता है एक पैराग्राफ छोड़ के कि नहीं किस चीज़ के लिए छुट्टी ले रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका रिकॉर्ड देखता है कि नहीं लड़का ठीक है या नहीं, छुट्टी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से सब्जेक्ट हम लोग जब लिखेंगे तो देखेंगे नहीं किस चीज़ के लिए उनको मेल भेजा हुआ, हो सकता है मेरा शिकायत हो सकता है ये हमको कोई सजेशन दे हो ताकि मेरा कंपनी बढ़ सके, या हो सकता है ये जॉब मतलब मेरे पास करना चाहता हो, या कोई हो सकता है मेरा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता, कुछ भी करना चाहता हो, ठीक है। तो क्या सब्जेक्ट है सबसे पहले ये आपको देखना होगा, कोई भी कंपनी वाला यही देखेगा ना। हमारे जो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो वो देखेगा आपका मेल नहीं देखेगा, पहले बोलेगा हटाओ इसको, उतनी आगे नहीं रहेगी, ठीक है। सबसे बोलेगा पहले हटाओ, तो सब कभी भी किसी को मेल भेजे तो क्या सब्जेक्ट भेजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई कैफे गए, ठीक है, आप उसको मेल किए कि भैया निकाल दीजिएगा, ठीक है। नजर रखनी पड़ा, कबूतर लेके आए, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखना इम्पोर्टेंट है, नहीं लिखिएगा तो चल तो जाएगा, ठीक है। सामने वाला पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा वो आपका डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपको कॉल करके सर एगो मेल भेजे थे, पढ़ लीजिए, ठीक है।
वो भी सोचेगा हर कुछ निकल जाएगी बताओ। ठीक है, तो समझ में आ गया सब्जेक्ट क्यों लिखना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग किस विषय में लिख रहे हैं, क्या भेजना चाह रहे हैं, ये चीज़ क्या डॉक्यूमेंट है, क्या चीज़ है, ये सब सारा कुछ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट भेजेंगे। अब डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोग सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट भेजा कैसे जाता है, या फिर ये भी है कि हम लोग का टाइमिंग जो है, जैसे हम चाहते हैं कि नहीं हमको अभी नहीं भेजना, दोपहर को 2 बजे भेजना है। ठीक है, पक्का पक्की 2 बजे वो चला जाए, और हम अभी कुछ ऐसा करते हैं कि 2 बजे पक्का पक्की चला जाए, क्योंकि 2 बजे हमको नींद लग रहा है, या 2 बजे हम घूमने जा रहे हैं मौसी के यहाँ। ठीक है, किन्हीं के यहाँ आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या 2 बजे के लिए आप सिस्टम लेते घूमिएगा, मोबाइल लेके नहीं, हमको मेल करना है, कीजिएगा नहीं। कुछ ऐसा सेटिंग्स हो जाए जो कुछ ऐसा कर दे कि नहीं वो टाइम में अपने आप मेल चला जाए, समझे। ये सब चीज सेट करना है हमको। तो सबसे पहले हम आज वही सीखेंगे कि नहीं टाइमिंग सेट कर लेते हैं। ठीक है, आता है ये टाइम सेट करना, सीखने को मिला कि नहीं बताते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग लिख दिए XYZ, क्योंकि मेरे पास फिलहाल कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कोई भी अटैच फाइल कर देते हैं। ठीक है, अटैच फाइल को भी बढ़िया से बताएंगे। इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, कोई फोटो भेजते हैं, बड़े भैया का कोई भाई भेजते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अब ये फोटो यहाँ पे अपलोड लिया, इन्हीं के पहले भेज देना, वरना ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस जब तक है तब तक नहीं, मतलब क्रॉस रहेगा आगे, ये ब्लू जो है ना पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग भेजेंगे, समझे। देखिए अब ये कंप्लीट हो गया ब्लू वाला। अब टाइम सेट करने का बात आया, अगर हमको डायरेक्टली सेंड करना तो डायरेक्टली सेंड पे करेंगे, चला जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं तो यहाँ पे देखिए कुछ और ऑप्शन दिया है, मोर सेंड ऑप्शंस दिया है ना, दिख रहा है आपको, आप लोग को सबको। और जिनको नहीं दिख रहा है वो अपना मोबाइल खोल लीजिए। सर फॉर्म कहाँ पर है? हाँ, मोबाइल में भी होगा गुरु जी, मोबाइल से निकालिए तो थोड़ा सा, तो मेरे पास तो है नहीं, आपका वो यूज करते हैं। आगे करते हैं। ठीक है, सेंड का ऑप्शन आया। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन देना इसमें भी चाहिए। अच्छा, इसीलिए होता है। नहीं होगा। हाँ मिल गया मिल गया ना। हाँ हम किसी का मेल ही नहीं डाले हुए हैं, खोल रहे मेल करना चाह रहे हैं, कैसे होगा। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ पे सेंड पे क्लिक किए, शेड्यूल सेंड, हाँ वहाँ पे होगा। ठीक है, आ गया ना शेड्यूल सेंड, यहाँ पे है ना, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए टुमारो या अभी क्विक डेट एंड टाइम सारा कुछ सेम, यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, मोर सेंड ऑप्शन, शेड्यूल सेंड। ठीक है, अब हमको जब का भेजना है, मान लीजिए टुमारो कल भेजना है, ठीक है, दिस आफ्टरनून आज का आफ्टरनून पे भेजना है, या फिर मंडे मॉर्निंग, या फिर सिलेक्ट डेट एंड टाइम कि हमको कब भेजना है, हम खुद से चूज करेंगे। ठीक है, तो कब भेजना है ये आप लोग को समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए हमको इतना टाइम में भेजना है, तो ये चीज समझ में आ गया आप लोग को कि कैसे भेजा जाएगा। सेंड मोर ऑप्शन में जाके शेड्यूल सेट। ठीक है, उसके बाद आपको जब भेजना है वो टाइम सेट कर लीजिए। ठीक है, अब इससे करने से फायदा क्या है, उस समय आपका इंटरनेट ऑन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए क्या किए कि आपको किसी को कुछ सामान देना है। ठीक है, समझे, सामान देना आप किसी को दे दिए, बोले कि इतना बजे पक्का पक्की इतना टाइम में तुम दे देना। ठीक है, वो आपका एकदम आगे कह रही है, वो बोला कि ठीक है सर हम इतना टाइम में आपको दे देंगे। ठीक है, उनको दे देंगे, तो क्या अब फिर हमको उनको कॉल करके बोलना जरूरी है नहीं। अगर हम जानते वो काम करेगा तो कंफर्म बात है कि वो दे देगा, जाहिर सी बात है। अब ये तो कंफर्म करेगा क्योंकि इंटरनेट ये सिस्टम है, इसको तो नींद आता नहीं है। ठीक है, जब बोल दिए तो ये काम कर देगा, तो हम लोग को सेंड कर देना और भूल जाना, सूझ जाना आराम से। ठीक है, समझ में आ गया। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, किन्हीं को दिक्कत कंफर्म ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं है ना। नहीं दिक्कत हो सकता है जब आप अपने से करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो पहले यही बताइए कि दिक्कत कहाँ हो सकता है, कहाँ दिक्कत हो सकता है, पहले यही सोचिए आप। कभी-कभी अपने से हाँ, नहीं होता है। पता है दिक्कत होता है, नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसका भी सोल्यूशन होगा, समझे। लेकिन अभी किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर हम घर में जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत होगा, किन्हीं को ऐसा लग रहा है तो बोलिए।
किन्हीं को नहीं ना? आपको गुरुजी नहीं ना? हो जाएगा ना? क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उतना दूर से हम लोग को नहीं दिखता होगा, नहीं दिखता होगा ना। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को ये चीज बताएंगे कि डिजाइनिंग, ठीक है, ईमेल में भी थोड़ा बहुत डिजाइन हम लोग कर लें कि नहीं, क्या क्या चीज को कैसे डिजाइन किया जाए, थोड़ा बहुत उसका फॉर्मेट चेंज किया जाए, ये चीज यहाँ पे लेके बीच में उसको फोटो डाले, फिर ऐसे किए थोड़ा बहुत डिजाइन। जैसे आप लोग मेल भेजते होंगे ना, अटैच फाइल करते होंगे तो सबसे नीचे चला जाता होगा, ठीक है, जबकि हमको अगर मेल में भेजना है तो हम चाहते कि नहीं, देखिए 4 लाइन यहाँ पे लिखा हुआ रहे, उसके बाद एक फोटो आ जाए, उसके बाद फिर कुछ लिखा हुआ रहे, फिर कुछ आ जाए, तो इस टाइप का हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। चाहते हैं पहले लाल ब्लू कत्था हरा पीला सब करें, ठीक है, तो वो सब चीज भी सीखेंगे, किसी को बड़ा करें किसी को छोटा करें, सीखना है ना? हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मेल उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा चांसेस है कि मेल खत्म हो जाएगा। अब ये बताइए, जो पिछला क्लास में बोर हुए थे, ये क्लास में ठीक लगा ना? पिछले क्लास में कौन कौन थे? पक्का बोर हुए होंगे, बंद कर दो। कुछ समझ में नहीं आया था कि हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ा क्या है।